Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dear students, I welcome you all again. I'm your chemistry tutor Yasir sir, and this is video lecture number 9. This is video lecture number 9 for the class 12th. We are discussing the chapter amines और अभी तक हमने 8 वीडियो लेक्चर्स जो है वो डिस्कस किए हैं और मैं आपको ये बता दूं कि हम करंटली जो है प्रिपरेशन मेथड्स पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो हमने काफ़ी सारे प्रिपरेशन मेथड्स अबाउट एमाइंस जो है वो डिस्कस किए हैं और आज के वीडियो लेक्चर में भी हम प्रिपरेशन मेथड्स जो है वो कंटिन्यू करेंगे और मैं आपको कुछ रिविजन्स भी आज कराऊंगा इस लेक्चर में। तो आज का जो प्रिपरेशन मेथड है फॉर द एमाइंस वो है फ्रॉम नाइट्रो कंपाउंड्स। तो आज हम एमाइंस को प्रिपेयर करेंगे नाइट्रो कंपाउंड से। आज ज़्यादा हम मैकेनिज्म की बात नहीं करेंगे। ये आज की जो रिएक्शंस है वो जो है उनका मैकेनिज्म पूछा नहीं गया है, ना ही जाता है, तो आप उन्हें जो है एज प्रैक्टिस के तौर पर याद रख सकते हैं, ठीक है ना। तो पहला हम कहाँ से बनाएंगे? फ्रॉम नाइट्रो कंपाउंड्स। हम नाइट्रो कंपाउंड से जो है अमाइंस को प्रिपेयर करेंगे फ्रॉम नाइट्रो कंपाउंड्स। देखिए हमने क्या करना है, रिडक्शन करनी है नाइट्रो कंपाउंड्स की। रिडक्शन करनी है, बिल्कुल मैं आपको समझाऊंगा, बहुत इजी है। रिडक्शन करनी है नाइट्रो कंपाउंड्स की। या तो आप रिडक्शन कर सकते हो कैटालिटिक रिडक्शन, जो कि आपने सीखी है काफ़ी मरतबा, या तो आप कर सकते हो किसी भी एसिडिक मीडियम में मेटल को लेंगे। मेटल्स जो है वो गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, ये आपको पता है। एसिडिक मीडियम क्या करता है काम, वो उस प्रोसेस को, उस रिडक्शन को एनहेंस करता है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आप मेरे साथ जो है इस चीज़ को नोट डाउन भी कर सकते हैं या आप नज़र रखेंगे दैट नाइट्रो कंपाउंड्स। मैं यहाँ पे लिखता हूँ नाइट्रो कंपाउंड्स अंडरगो रिडक्शन either कैटालिटिकली यानी कि कैटालिटिक रिडक्शन करेंगे आप इनकी, इधर कैटालिटिकली। जैसे कैटालिटिक रिडक्शन कैसे करते हैं, हाइड्रोजन को ऐड करते हैं इधर इन प्रेजेंस ऑफ प्लाडियम, या तो प्लैटिनम या तो आप फाइनली डिवाइडेड निकल ले सकते हैं, ठीक है ना। या तो इसके प्रेजेंस में आप रिडक्शन करेंगे, ठीक है ना। और विद मेटल्स सच एज या तो टिन लेंगे या तो आयरन लेंगे, ठीक है ना। इन एसिडिक मीडियम ये क्या होता है, ये ऐसे होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप टिन लेते हैं, या तो टिन के साथ आपको एसिड मीडियम लेना पड़ेगा HCl, या आप आयरन लेते हैं और आपको लेना पड़ेगा एसिडिक मीडियम साथ में। तो कैटालिटिक रिडक्शन भी कर सकते हैं आप नाइट्रो कंपाउंड्स की, और आप किसी मेटल के प्रेजेंस में भी रिडक्शन कर सकते हो, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, ड्यूरिंग दिस रिएक्शन क्या होता है, मैं आपको यहाँ पे लिखूंगा ड्यूरिंग दिस रिडक्शन। इस प्रोसेस के दौरान होता क्या है, ड्यूरिंग दिस रिडक्शन NO2 ग्रुप जो है इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू, बहुत सिंपल है, जाहिर सी बात है। NO2 ग्रुप जो है आपका, आप रिमूव अपना ऑक्सीजन करना है, बिकॉज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज आल्सो कॉल्ड एज रिडक्शन। तो उसके बाद बजाय आपको क्या करना है, आपको उसके बजाय जो है हाइड्रोजन जो है वो ऐड करना है, ठीक है ना। इन दिस ग्रुप रिडक्शन ऑफ NO2 ग्रुप, इन दिस रिडक्शन कामा NO2 ग्रुप जो है इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू NH2 ग्रुप। ये देख लीजिए, NO2 ग्रुप को NH2 ग्रुप बनता है, बहुत सिंपल है, चेक कीजिए खुद ही। यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, इसका मतलब ये हो आपने ऑक्सीजन रिमूव किया या आपने हाइड्रोजन ऐड किया। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज रिडक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज रिडक्शन। तो दिस मीन्स वन एंड द सेम थिंग। आर यू गेटिंग मी व्हाट आई एम सेइंग? तो आप नाइट्रो कंपाउंड से भी अमाइंस जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं डायरेक्ट आपको रिएक्शन दिखाऊंगा, ये मैं इरेज करता हूँ। देखिए मैंने आपको अभी थोड़ी देर कहा आप कैटालिटिक रिडक्शन भी कर सकते हैं और आप जो है
मेटल के प्रेजेंस जो एसिडिक मीडियम में आप लेंगे उसके प्रेजेंस में भी कर सकते हो। मान लो मेरे पास है CH3NO2, देखो ये नाइट्रो ग्रुप है, नाइट्रोमीथेन इसको कहते हैं, तो मैं यहाँ नाम लिखता हूँ नाइट्रोमीथेन। आप क्या करेंगे, नाइट्रोमीथेन को आप इसकी कैटालिटिक रिडक्शन करेंगे। देखिए मान लो मैं पहले क्या करूँगा काम, मैं हाइड्रोजन गैस ऐड करूँगा, या तो निकल के प्रेजेंस में ऐड करेंगे, या तो प्लैटिनम के प्रेजेंस में, या तो पैलेडियम के प्रेजेंस में। बहुत सिंपल है, सीधे क्या करना है आपको, यहाँ पे CH3 जो है NO2 ग्रुप चेंज होगा तो NH2, तो नाइट्रोमीथेन से आपका मिथाइल एमाइन बना, आपका मिथाइल एमाइन बना। दैट्स इट, क्लियर हो गया सबको, ठीक है ना। सिंपली रिडक्शन करनी है आपको। जरा एक और रिएक्शन करते हैं मेटल के प्रेजेंस में, देखते हैं क्या होगा। वहां पे भी सेम ही करेंगे आप रिडक्शन। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये कंपाउंड है, देखिए मान लो आपके पास नाइट्रोमीथेन है, सॉरी आपके पास है नाइट्रोबेंजीन, तो ये आपके पास है नाइट्रोबेंजीन। देखिए नाइट्रोबेंजीन में क्या करेंगे आप काम, नाइट्रोबेंजीन अगर आप रिएक्ट करते हो इधर इन प्रेजेंस ऑफ टिन एंड HCl, ये यूज करो तो भी रिडक्शन होगा, या आप Fe इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम ये भी यूज कर सकते हो। दोनों में जो चाहे आप कर सकते हो, ठीक है ना। तो उसकी वजह से क्या होगा, सीधे आपको NO2 ग्रुप जो है वो चेंज करना पड़ेगा तो NH2 ग्रुप, तो डायरेक्ट होगा NO2 ग्रुप विल बी चेंज टू NH2 ग्रुप, तो आपका नाइट्रोबेंजीन से आपका एनिलीन बन गया। देखिए आपको पता है ये जो मेटल होता है ना, देखिए यहाँ पे मेटल जो होते हैं ना Sn या Fe हो, दीज आर मेटल्स, एंड मेटल्स जो होते हैं दे आर रिड्यूसिंग एजेंट्स, मेटल्स आर रिड्यूसिंग एजेंट्स, ये रिडक्शन करते हैं और खुद की इनकी ऑक्सीडेशन होती है, होना भी चाहिए। और इन दोनों में से, देखिए इन दोनों में से अगर आप देखेंगे ज्यादातर इस्तेमाल कौन सा किया जाता है, ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है आयरन इन एसिडिक मीडियम, बिकॉज आयरन की रिएक्टिविटी टिन से ज्यादा है। और दूसरी बात, जो ही आयरन HCl के प्रेजेंस में रिएक्ट करता है, ठीक है ना, मान लो HCl के प्रेजेंस में रिएक्ट करता है, ये कंपाउंड बनाता है FeCl2, और 2H+ तो बाहर जाएंगे ही जाएंगे। देखिए यहाँ पे एक तो 2H+ बाहर जाएंगे और +2 इलेक्ट्रॉन्स भी बाहर जाएंगे। बेसिकली यही 2H+ और यही 2 इलेक्ट्रॉन जो है ये नाइट्रो ग्रुप एक्सेप्ट करके जो है ये NH2 में चेंज हो जाता है। और एक इंपॉर्टेंट बात है, इसको बैलेंस कर सकते हैं 2HCl। और इंपॉर्टेंट बात ये है जो FeCl2 बन रहा है ना ड्यूरिंग द प्रोसेस, दिस FeCl2 इसको हाइड्रोलाइज करके यानी कि हाइड्रोलिसिस करने के बाद ये वापस जो है आपको जो है HCl जनरेट करवाता है, ये आपको वापस HCl जनरेट करवाता है और आपका फेरिक हाइड्रोक्साइड यहाँ पे बनता है। अब HCl के जनरेट करने से क्या है, रिएक्शन जो है वो एनहांस हो जाती है, बिकॉज आपको मीडियम में HCl चाहिए ही चाहिए, बिकॉज HCl से ही H आते हैं जो यहाँ पे H जो है नाइट्रो ग्रुप ऐड होते हैं तो वो NH2 ग्रुप में चेंज हो जाता है, ठीक है ना। तो इसको कभी कभार हम अगर हम इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, टिन और आयरन में से हम ज्यादातर आयरन का ही इस्तेमाल क्यों करते हैं, बिकॉज हमारे पास काफी जो है वो आयरन बचा होता है जिसको आप स्क्रैप आयरन कहते हो, जो कि हम यूजुअली जो कोड़े में प्रेजेंट होता है, ठीक है ना, हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, और हमारा रिडक्शन का जो है काम यहाँ पे आराम से हो जाएगा। क्लियर हो गया ना आपको मैंने क्या किया, मैंने ये कहा दैट नाइट्रो कंपाउंड्स को आप रिड्यूस कर सकते हो, आप अल्काइल नाइट्रो अल्कीन ले लो या अराइल नाइट्रो कंपाउंड्स ले लो सच एज नाइट्रोबेंजीन, आप दोनों को रिडक्शन कर सकते हो कैटालिटिकली, और इन प्रेजेंस ऑफ मेटल इन एसिडिक मीडियम यू विल गेट द कॉरेस्पॉन्डिंग एमाइन्स। सबको क्लियर हो गया ना, वेरी गुड। तो सी देखिए अभी तक हमने जो रिएक्शन पढ़ी है, अभी तक मैं आपको सारी रिएक्शंस का ओवरव्यू बताऊंगा इस मेथड में, मतलब प्रिपरेशन ऑफ एमाइंस का जहां तक मैं जिक्र कर रहा हूं, ठीक है ना। अगर आपको याद होगा पहले आपने क्या किया था, आपने साइनाइड्स लिए थे। देखिए एक और रिएक्शन है
जिसमें अगर आप साइनाइड्स को रिड्यूस करवाते हो, रिडक्शन ही है, देखिए रिडक्शन ही है, ये साइनाइड्स है, सबको पता है। यहां पे भी आप कैटालिटिक रिडक्शन से इसकी रिएक्शन करवा सकते हो। देखिए मैं आपको यहां पे दिखाता हूं, देखिए आप इनको हाइड्रोजन ऐड कीजिए, या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखिए हाइड्रोजन आप ऐड करो इन प्रेजेंस ऑफ या तो निकल, या तो प्लैटिनम, या तो पैलेडियम, ठीक है ना। तो वहां आपको क्या मिलेंगे, RCH2NH2, देखिए अमाइंस मिल गए आपको, ये मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है ना। दूसरा, अगर आप लेते हैं रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम अमलगम, याद है आपको, एथेनॉल एज मीडियम C2H5OH, तब जाके भी रिडक्शन होगा और ये कन्वर्ट होगा टू RCH2NH2। सबको क्लियर हो रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? वेरी गुड। एक और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन आप देखेंगे, अगर आप इसको रिएक्शन करोगे सीधे ही LiAlH4 से, लेकिन यहाँ पे आप हाइड्रोजन भी ऐड करेंगे, यहाँ पे आप हाइड्रोजन भी ऐड करेंगे। लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड के केस में आपको हाइड्रोजन ऐड नहीं करना पड़ता है, वो खुद ही सोर्स ऑफ हाइड्रोजन जो है वो देता है, तो वहाँ पे ये खुद ही कन्वर्ट होगा तो RCH2NH2। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। एक और इम्पॉर्टेंट बात याद रखिए, देखिए अगर आप खाली रिएक्शन कर रहे हो, हाइड्रोजन ऐड कर रहे हो, ध्यान दें, खाली इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम इन एथेनॉल C2H5OH, यहाँ पे मैंने अमलगम इस्तेमाल नहीं किया, फर्क देखो, यहाँ पे मैंने सोडियम अमलगम इस्तेमाल किया, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे खाली सोडियम इथेनॉल है, वहां पे भी यही कंपाउंड बनेगा RCH2NH2, देखिए अमाइंस ही बन रहे हैं। लेकिन इस रिएक्शन को एक नेम्ड रिएक्शन नाम दिया जाता है, इसको कहते हैं मेंडियस रिएक्शन, साइंटिस्ट का नाम है। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज मेंडियस रिएक्शन। यू आर गेटिंग माय डियर स्टूडेंट्स व्हाट आई एम सेइंग। तो आप अल्काइल साइनाइड्स को जो है, आप इनको इन तरीकों की वजह से जो है आप उसको रिड्यूस कर सकते हो। और एक और इम्पॉर्टेंट बात जो मैं नीचे लिखूंगा, अगर आप अल्काइल साइनाइड्स को किसके साथ ट्रीट कर रहे हो, देखिए SnCl2 प्लस HCl, इसको स्टेफन्स रिएजेंट कहते हैं, मैंने बताया था आपको। तो पहले वहां पे क्या होगा कन्वर्ट, पहले वो इमीन्स में कन्वर्ट होगी टू NH, और उसके बाद इमीन्स की अगर आप फर्दर दूसरी बार स्टेफन्स रिडक्शन करोगे SnCl2 प्लस HCl में, ठीक है ना, बिकॉज स्टेफन्स रिडक्शन इज अ पार्शियल रिडक्शन, वहां पे फिर से फिर इमीन्स की रिडक्शन होगी और वहां से आपको ये कंपाउंड्स मिलेंगे RCH2NH2। देखिए मैंने आपको रिवीजन करवाया, ये रिएक्शन ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ, सबको क्लियर हो गया, ठीक है ना। एक और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन देखिए, मैं इरेज करता हूँ, तो ये सारे के सारे इसमें अमाइन्स ही बनते हैं। तो साइनाइड से देखो आप कितने तरीकों से अमाइड बना सकते हो। चलिए ये तो क्लियर हुआ होगा आपको। अब देखिए एक और, अगर आप एमाइड लेते हैं, एमाइड आपने पढ़ा है RCONH2, तो एमाइड की अगर आप रिएक्शन करोगे, चलो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, ऐसे मैं बीच में लेता हूँ RC⋯ONH2, ये एमाइड है। एमाइड को अगर आप ट्रीट करते हो लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, ये रिएक्शन भी मैं दिखा चुका हूँ विद प्रॉपर मैकेनिज्म, तो वहां भी आपका एमाइन बनेगा RCH2NH2, ठीक है, क्लियर हो गया ना। ये रिएक्शन मैंने दिखाई है, आप चेक कर सकते हो। लेकिन अगर आप एमाइड्स की रिएक्शन कर रहे हो, अगर आप एमाइड्स की रिएक्शन कर रहे हो फर्स्ट इन प्रेजेंस ऑफ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एक तो ब्रोमीन के साथ, चले मैं ऑर्डर में लिखता हूँ, एक तो NaOH के साथ, और दूसरा जो है आप इसको रिएक्ट करते हो ब्रोमीन के साथ। एमाइड्स को जब आप रिएक्ट करते हो ब्रोमीन के साथ इन अल्कली मीडियम, तो आपने पढ़ा वहां पे उसको हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन कह सकते हैं। तो दिस इज HBD रिएक्शन, तो यहाँ पे HBD रिएक्शन है, और आपको पता है वहां से एक ये बीच वाला ग्रुप आप हटा देते हो और R को NH2 के साथ जोड़ देते हो, तो वहां पे बनता है RNH2, वहां पे प्राइमरी अमाइन बनता था, सबको याद है ना, वहां पे प्राइमरी अमाइन बनता था। ये मैंने लेक्चर 8 में ही आपको पढ़ाया, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, ठीक है ना। प्लस और क्या क्या निकलेगा वहां पे, 2 NaBr बाहर जाता है, तो ये तो
बाई प्रोडक्ट से और Na2CO3 ये बाहर निकलता है और वाटर जो है ये बाहर निकलता है, ठीक है ना। तो लेकिन इन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना आपको, तो मेन आपका ये अमाइन था। तो ये रिएक्शन भी आपने पढ़ी जो जिसमें आपने एमाइड से जो है एमाइन्स बनाए, डायरेक्ट आप एमाइन बना सकते हो। लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड आप स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल कर सकते हो। और दूसरा हॉफमैन ब्रोमोमाइन डिग्रेडेशन रिएक्शन से भी आप प्राइमरी अमाइंस बना सकते हैं। क्लियर हो गया सबको। इनफैक्ट इससे हम एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन भी बना सकते हैं। एक और रिएक्शन आपने ये पढ़ी कि अगर आपके पास थैलिमाइड, मैं गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस की बात कर रहा हूँ, ये भी मैंने आपको सिखाया दैट आपके पास जो थैलिमाइड स्ट्रक्चर होता है जो कि आप थैलिक एसिड से बना सकते हैं, ठीक है। ये आपका थैलिमाइड था और इसको जब आपने ट्रीट किया था पहले किसके साथ, शाबाश, पहले आपने इसको बेस के साथ ट्रीट किया था, सबको याद है ना, सबको याद है ना, ठीक है ना। मान लो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ मैंने इसको ट्रीट किया था, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के प्लस OH माइनस था, वो क्या बनाता था, वो इससे H खींच लेता था, माइनस वाटर बाहर जाता था, तो वहाँ पे ये स्ट्रक्चर आपका बनता था। ये मैं रिविजन करा रहा हूँ, जो ये मैं रिविजन करा रहा हूँ ये मैं पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी। तो वहाँ पे ऑलरेडी ये बनता था प्लस माइनस, इसको कहते थे पोटेशियम थैलिमाइड। और इसके बाद इसकी रिएक्शन करवाते थे आप किसी अल्काइल हैलाइड के साथ RX, इसमें X पे नेगेटिव चार्ज होता था, R पे डेल्टा पॉजिटिव। तो बेसिकली यहाँ पे होती थी SN2 रिएक्शन। तो SN2 रिएक्शन में यहाँ पे ये रिलीज होता था ऐसे, और यहाँ पे माइनस के X बाहर जाता था और आपका ये बनता था, देखिए। उसके बाद आपका ये बनता था जिसको आपने कहा था N अल्काइल थैलिमाइड। देखो इसको मैंने यहाँ पर डब्बे में रखा। इस N अल्काइल थैलिमाइड की बाद में आप या तो हाइड्रोलिसिस करते थे, देखो आप इसकी क्या करते थे, हाइड्रोलिसिस। वो हाइड्रोलिसिस क्या होती थी, वो आप एसिडिक मीडियम में भी कर सकते हो, वो आप बेसिक मीडियम में भी कर सकते हो, आप दोनों में कर सकते हो, एसिडिक भी और बेसिक भी। और उससे सीधे आपको RN और ये 2 हाइड्रोजन देता है और वहां पे जो बनता है आपका RNH2। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस की है, उससे खाली और खाली प्राइमरी अमाइन्स ही बनते हैं। इस मेथड से आप सेकेंडरी अमाइन, टर्शियरी अमाइन और एरोमेटिक अमाइन नहीं बना सकते हो। वो चीजें मैं डिस्कस कर चुका हूं वहां पे, दैट गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस से आप खाली और खाली स्पेसिफिकली प्राइमरी अमाइन बना सकते हैं। और एक और रिएक्शन मैंने पढ़ाई थी आपको, ओमोनोलिसिस, जो कि मैंने पहले पढ़ाई थी। उस ओमोनोलिसिस से भी आपको जो है मिक्सचर ऑफ अमाइन्स मिलते थे, जो कि एक सुइटेबल मेथड नहीं था प्रिपरेशन के लिए। और आज के वीडियो लेक्चर में स्टार्टिंग में ही मैंने आपको नाइट्रो कंपाउंड्स की रिडक्शन से आपको जो है अमाइन्स बना के दी। तो देखो कितने सारे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन हमने अमाइन्स के जो है वो कंप्लीट किए हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट वीडियो लेक्चर नंबर 9। इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, दैट इज वीडियो लेक्चर नंबर 10। टिल देन आप अपना ख्याल रखें, टेक केयर, फी अमानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।